नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। मौसम बारिश का है, लेकिन सब्जियों के दाम इन दिनों बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके चलते आम आदमी के घर का बजट बिगड़ता ही नजर आ रहा है। वहीं सब्जियों के दाम महंगे होने से सब्जियों की बिक्री में भी कमी आई है। सब्जी विक्रेताओं का कहना था कि जहां पहले करीबन 20 किलोग्राम सब्जियां तक बिक जाती थी, वहीं कोई भी सब्जी अब केवल 10 किलोग्राम तक ही बिकती है। जब इस बारे में सब्जी विक्रेता से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पहले से ग्राहक कम हो चुके हैं। जो चीज पहले 20 किलो बिकती थी वह अब 10 किलो ही बिक रही है और उनका सामान भी खराब हो जाता है, जिसकी भरपाई भी पूरी नहीं हो पा रही है। सब्जी महंगी होने के कारण ये सब हो रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि सब्जी जो महंगी हुई है यह बरसात की वजह से हुई है, क्योंकि बरसात में कहीं कई जगह पर रास्ते रुक चुके हैं और कहीं सब्जी खराब हो चुकी है। जो दूर से सब्जी आने वाली है वह सब्जी बारिश के कारण नहीं आ पा रही है और सब्जी का भाव आसमान छू रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि आज सभी सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं, जिनको खरीदना एक सामान्य ग्राहक की पहुंच से बाहर हो चुका है। और ये सब्जियों में बारिश के कारण काफ़ी महंगाई आ चुकी है। ये जहाँ से सब्जी आने लग रही हैं, जैसे गुजरात से, यूपी से, वहाँ पर काफ़ी बारिश है और इसके कारण काफ़ी महंगी हो गई है। और यहाँ पर जो सब्जियाँ थी, यहाँ पर सब्जी का मौसम ख़त्म हो गया है। जो बाहर से सब्जी आनी थी, बारिश के कारण वो सब्जी नहीं आ रही है। इसी कारण टमाटर 160 से 120 रुपये किलो ऐसे बिक रहा है और सारी सब्जियाँ दोनों रेट पर, तीनों रेट पर हो गई हैं। महेंद्र सिंह क्या कहेंगे आज आप सब्जियां लेने के लिए आए हैं? सब्जी वाला ये कहूँगा जी, सरकार ने फ्री सुविधा करनी चाहिए, डिलीवरी सुविधा करनी चाहिए। पानी भरा भिवानी में कीचड़ हो रहा है, जगह जगह लेने वाले को परेशानी है, ऊपर से भाव में बहुत इजाफा हो रहा है। आम आदमी कैसे कर पाएगा? तो सब्जी के भाव का पता चला है, कौन सी सब्जी महंगी है? महंगी तो टमाटर तो सेब से ही महंगा है, खीरा वो 60-70 रुपये है। जामुन बताओ, खेतों में पेड़ों में 10-20 रुपये भाव मिलती थी, अब 100 रुपये हो रही है। सब्जी जो टमाटर तो रिकॉर्ड तोड़ रहा है जी, आम आदमी की हस्ती के बाहर है। 120 रुपये किलो है आज का रेट भी। बाकी सब्जियां भी जो है बारिश की वजह से काफ़ी महंगी है। तो लगता है ये पूरा जो रसोई का बजट है वो डगमगा गया। हाँ जी, जो रसोई का बजट है पूरा डगमगा गया। हाँ बिल्कुल डगमगा। बारिश की वजह से या तो सप्लाई नहीं है या फिर आ रहा है तो वो सब स्टैंडर्ड सब्जी आ रही है, अच्छी किस्म की सब्जी नहीं आ रही। तो डबल मार होगी। हाँ जी, पैसे ज़्यादा लग रहे हैं सब्जियाँ। पैसे भी ज़्यादा ले रहे हैं। और क्या नाम आपका? मेरा नाम नवनीत है। नवनीत जी, क्या कहेंगे आप सब्जियाँ लेने के लिए आए हो? सब्जी लेने के लिए आया हूँ। मैं बहुत सरप्राइज हुआ कि मेरे को, वैसे तो मैं आमतौर पे रेट पूछता नहीं हूँ, लेकिन वैसे ही मेरे मन में ये आया कि भाई मैंने आज रेट पूछ लिए तो सब्जी के रेट ज़्यादा थे। जैसे कि टमाटर की हम बात करते हैं तो टमाटर 100 से 150 रुपये किलो बिक रहा है। मैं समझ सकता हूँ ये मौसम की मार भी हो सकती है, क्योंकि ऐसी जहाँ से मान लीजिए सप्लाई होती है, कहीं पैदावार ज़्यादा होती है तो पूरे भारत में वहीं से सप्लाई होती है। जिस प्रदेश में जो चीज़ ज़्यादा पैदावार ज़्यादा होती है वहाँ दूसरी जगह में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो मौसम की मार की वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसकी वजह से समय पे ना पहुँच पाना चीज़ों का और सप्लाई कम होने की वजह से रेट का ज़्यादा बढ़ना। तो इसमें मौसम का हम कह सकते हैं भगवान की मार लगा लो चाहे कुछ भी लगा लो, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है, ना सरकार का रोल है, ये तो मौसम की मार है जी। अवश्य डगमगाया। बिल्कुल बिल्कुल, इस वजह से देखो बजट बिल्कुल डगमगाया है, आम आदमी का भी डगमगाया है, लेकिन इसमें किसी का कुछ नहीं चल सकती। जो कहते हैं ना, भगवान के आगे किसी की। कपास की फसल की बिजाई एवं पैदावार के बाद भाव को लेकर भिवानी कृषि विज्ञान के डीडीपीओ श्री आत्माराम गोदारा ने भिवानी हलचल की टीम से विशेष बातचीत की। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के मुकाबले जहां कपास की बिजाई का एरिया बढ़ गया है, वहीं कपास का भाव भी 7,000 से 7,500 तक रहने की संभावना रहेगी। इस बारे में कृषि वैज्ञानिक आत्माराम गोदारा ने बताया कि इस बार 2,64,000 एरिया में कपास की बिजाई की गई है। उन्होंने बताया कि मई और जून के अंदर सूखा रहता है, जिससे अंदर जमीन में कपास की जड़ों में अनेक प्रकार की बीमारी लग जाती हैं, जिससे कपास की फसल खराब हो जाती है। इस बार बरसात होने की वजह से किसानों को कपास में भाव भी अच्छा मिलेगा और पैदावार भी ज्यादा होगी। उन्होंने बताया कि इस बार 7,000 से 7,500 रुपए तक का भाव उन्हें मिल सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि कृषि विभाग भी किसानों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं लाता रहता है। कृषि यंत्र के लिए किसानों को सब्सिडी भी दी जाती है, जिससे वह अपने खेतों के लिए किसी प्रकार का यंत्र खरीद सकते हैं।
भिवानी के अंदर पिछले साल हमारा खरीफ के अंदर कपास की फसल जो एरिया था हमारा 2,20,000 एकड़ था और पिछले साल कपास में बीमारियां भी काफ़ी आई थी, उससे उत्पादन कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था। परंतु जहाँ जहाँ नुकसान हुआ हमने जो हमारी AIC फसल बीमा कंपनी है और उसके द्वारा इंश्योरेंस करवा के किसानों का और प्रधानमंत्री फसल बीमा स्कीम के तहत हमने किसानों की काफ़ी भरपाई की है जहाँ भी नुकसान हुआ है। तो इसलिए अब की बार जो हमारा कपास का एरिया है वो पिछले साल से बढ़कर 2,64,000 एकड़ हमारा एरिया हो गया और इस बार हमारी कपास की फसल भी बहुत अच्छी है। अभी तक बम्पर क्रॉप कह सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि जो मई का हमारा जून का महीना लगभग सूखा निकलता है, बारिश नहीं होती, तो इस कारण एक लंबा सूखा समय ड्राई स्पेल जब निकलता है तो उसमें वाइट फ्लाई है, तेला चेपा है, ये काफ़ी कपास में रस से कीड़े लग जाते हैं। मिनी क्यूबा कही जाने वाली भिवानी के खिलाड़ी अपने मुक्कों के दम पर प्रदेश का नाम रोशन करते रहते हैं। वहीं इस कड़ी में भिवानी की बेटियां भी पीछे नहीं हैं। हाल ही में भोपाल में हुई यूथ वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर भिवानी के गांव धनाना की बेटी ने प्रदेश का परचम लहराकर बेस्ट बॉक्सर का खिताब भी जीता। मिनी क्यूबा कहे जाने वाले भिवानी की एक के बाद एक बॉक्सर बेटी अपने दमदार मुक्कों की बदौलत देश का गौरव और बेटियों का मान बढ़ा रही हैं। इसमें अब एक नया नाम प्रिया का भी जुड़ गया है। फिलहाल प्रिया कजाकिस्तान में होने वाली यूथ वुमेन एशियन चैंपियनशिप के लिए सुबह शाम पसीना बहा रही है। प्रिया ने बताया कि अपने गांव की बॉक्सर नीतू और साक्षी को देखकर उसने 2016 में बॉक्सिंग शुरू की और पहले दिन से ही उसका सपना रहा है कि एक दिन देश के लिए ओलंपिक मेडल जीतूं। प्रिया ने कहा कि उसके कोच का बहुत सहयोग मिलता है उसे और जिससे जीत का कॉन्फिडेंस भी आता है। हमारी बॉक्सर प्रिया अभी जो हाल ही में भोपाल में हुई यूथ विमेन नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल और बेस्ट बॉक्सर के साथ बेस्ट बॉक्सर बन के वहाँ से लौटी है और इससे पहले इसका यूथ एशियन चैंपियनशिप के लिए भी सिलेक्शन हुआ था जो कजाकिस्तान में होनी है। फिलहाल वो पोस्टपोन हो गई है लेकिन जल्दी उसकी डेट आ जाएगी और मुझे उम्मीद है ये एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेके आएगी और इसमें इतनी सारी खूबियां हैं जो ये आगे फ्यूचर में वर्ल्ड चैंपियनशिप में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में और ओलंपिक में मेडल की दावेदार है। इसमें सारी खूबियां हैं और ये ऐसा जरूर करेगी। मैं यही कहना चाहूँगा कि हरियाणा की बेटी हमारी बेटी बेटों से कम नहीं है भाई, और इसका जीता जाता उदाहरण नीतू घनघस है, साक्षी है, दर्शन है और ये हमारी प्रिया जो बहुत ही होनहार लड़की है, नई लड़की है। यह भी भाई बहुत कुछ करके दिखावेगी, यह भी ओलंपिक तक का सफ़र तय करेगी और ओलंपिक में मेडल जीत के लाएगी। मेरी तो पेरेंट्स से यही प्रार्थना है कि अपने बच्चों को खेल में डालें और खेल से ही ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है और मुझे उम्मीद है प्रिया एशियन चैंपियनशिप में पक्का गोल्ड मेडल जीत के लाएगी और अपने सफ़र को ओलंपिक तक लेकर के जाएगी। यानी मेरी शुभकामनाएं इनके साथ। मेरा नाम प्रिया है, मेरे गांव का नाम धनाना है। मैंने अभी 2016 में बॉक्सिंग स्टार्ट की थी और मैंने अभी 6th यूथ वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हुए गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और बेस्ट बॉक्सर का अवार्ड भी लिया है। इससे मुझे बहुत खुशी हुई और मेरे कोचेस ने भी मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया और मैंने बॉक्सिंग की शुरुआत हमारे गांव की बॉक्सर नीतू घनघस और साक्षी को देखकर शुरुआत की थी और अब मेरा चयन यूथ एशियन चैंपियनशिप के लिए हुआ है और मैं पूरे सुबह शाम दोनों टाइम खूब जोर लगा के मेहनत करती हूँ और मुझे यकीन है कि मैं एशियन चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल प्राप्त करूँगी अपने देश के लिए। तोशाम रेंज से वन विभाग के आउटसोर्सिंग के तहत लगे कर्मचारियों ने करीबन 6 माह से 80 ठेका कर्मचारियों की तनख्वाह न मिलने के कारण भिवानी वन विभाग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और सैलरी न मिलने के चलते अपनी नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उन्हें सैलरी नहीं मिलती है तो वो सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। इस मौके पर ठेका कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें 6 माह से वेतन नहीं मिला है तथा कई बार अधिकारियों से भी मिल चुके हैं। पेमेंट करने की बजाय वे अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस महंगाई के दौर में
कैसे गुजर बसर करें। सरकार बेरोजगारी दूर करने की बात करती है, लेकिन ठेका पर लगे कर्मचारियों का कई माह से वेतन नहीं मिलता। उन्होंने बताया कि किराए का पैसा भी उधार लेकर हम दूर दूर से आते हैं। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने कहा कि यदि उनकी सैलरी नहीं मिली तो सड़कों पर उतरने पर वो मजबूर हो जाएंगे। मेरा नाम वीरेंद्र है, तोशाम रेंज के अंतर्गत ये अपना वन विभाग में कार्यरत था। सितंबर 2022 से फरवरी 2023 तक हमने काम किया यहाँ पे, और हमारा अभी तक कोई रिस्पांस नहीं दे रहे, कोई पेमेंट नहीं दे रहे हमारा। ये पूरा वो करके रखा है, बोल रहे हैं कि 2 दिन में आएगा, 3 दिन में आएगा, और ऐसे करके हमने पिछले 6 मंथ से चक्कर कटा रहे हैं। क्या काम करते थे, किसके अंडर में काम? ये पौधे सर्वे का काम किया था सर हमने, और अनिल दरोगा है अपने तोशाम रेंज ऑफिसर, और एक वो है दिनेश सर कलानौर से, वो भी तोशाम के अंदर वो हैं, कार्यरत ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं। वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, बोल रहे हैं कि सरकार का काम किया, सरकार पे पैसा लो। अब हम कहाँ से ले सर, आप ही बताइए। हमें हमारा वेतन चाहिए टाइम पर सर। ये आंदोलन करने पर हम लोग मजबूर हो गए, क्या करें सर जी। 80 बच्चे हैं सर, 80 की वो सैलरी नहीं आई है, और जो प्रदीप दरोगा के अंतर्गत जो लगे थे बच्चे, उन सब की सैलरी आ चुकी है सर जी। रेंज ऑफिस वन विभाग ऑफिस में कार्यरत थे, वहाँ पर हमें पूरा वेतन, पूरी सैलरी या कुछ भी नहीं दिया गया। लेकिन हम सरकार को मजबूर हैं कि वो तोशाम वाले बोल रहे हैं कि भिवानी जाओ और वहाँ मिलेगा आपको। यहाँ पे आए और डीएफओ से मिले, डीएफओ आनाकानी कर रहा है कि ये बोल रहा है कि हम कहाँ से वेतन दें, सरकार हमें वेतन देगी जब हम आपको पैसे देंगे। अब ये तो नहीं पता कि हम पूरा दिन हो गए, 80 बच्चे हैं, लगातार वो कर रहे हैं, कहीं आज हिसार चले जाओ वहाँ मिलेगा आपको, या पंचकुला मिलेगा, कभी कहीं कभी कहीं चक्कर लगा रहे हैं। हम टाइम देते हैं कि वन विभाग को या तो हमारे जल्द से जल्द पेमेंट करवा दी जाए, नहीं तो 15 तारीख के बाद में हम आंदोलन करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे। सर मैं निशान डिप्टी स्टूडेंट भिवानी कार्यालय से। ये बच्चे आए थे, इन्होंने ट्री सेंसस का कुछ कार्य किया था, तो इनके पेमेंट जो है वो बची थी। तो अभी हमारे पास बजट आ गया है, जैसे ही हमारे नए साहब आएंगे पुराने वाले साहब का ट्रांसफ़र हो गया, तो आज हमारे साहब नए आ जाएंगे, जैसे ही आते हैं जल्दी जल्दी इनकी पेमेंट करवाते हैं। रक्तदान न केवल महादान है बल्कि जीवन दान भी साबित होता है। रक्तदान व जीवन दान की ही इस मुहिम को सार्थक करते हुए नव दुर्गा सेवा सहयोग संस्था द्वारा शनिवार को स्थानीय मिनी बाईपास स्थित भिवानी ब्लड सेंटर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 32 रक्तदाताओं ने जान बचाने के इस अभियान में आहुति डाली। रक्तदान शिविर में सानिध्य जहलगिरी आश्रम के बाबा कैलाशगिरी महाराज का रहा। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि अनुसूचित जाति आयोग के वाइस चेयरमैन विजेंद्र बड़गुजर एवं विशिष्ट अतिथि वार्ड नंबर 23 के पार्षद विनोद प्रजापति ने शिरकत की। इस मौके पर बाबा कैलाशगिरी महाराज ने कहा कि रक्तदान एक महादान है। रक्तदान करने से व्यक्ति किसी जरूरतमंद की जान बचा सकता है। उन्होंने कहा कि हमें अपने जीवन में एक बार रक्तदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी मानव सेवा कोई नहीं हो सकती, जिससे किसी की दुर्घटना, व्यक्ति, गर्भवती महिला, डेंगू से ग्रस्त रोगी की जरूरत पड़ने पर उसका जीवन बचाया जा सकता है। इस मौके पर मुख्य अतिथि विजेंद्र बड़गुजर एवं विशिष्ट अतिथि विनोद प्रजापति ने कहा कि आमतौर पर गरीब व जरूरतमंद लोग रक्त के अभाव में और खासकर सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए तथा जरूरतमंद लोगों की जिंदगी बचाने में सहयोग करना चाहिए। इसलिए रक्तदान को न केवल महादान बल्कि जीवन दान भी कहा गया है। के बैनर तले जो है कार्यक्रम किया जा रहा है ब्लड डोनेशन कैंप का, और मेरा भी ये सौभाग्य है कि ऐसे संस्थान, ऐसे कार्य जो है उसमें चीफ गेस्ट के रूप में मुझे बुलाया गया है। तो हमारे जो इस संस्था के जो प्रमुख हैं सुरेश सैनी जी, वास्तव में बहुत ही समाज सेवी हैं, क्योंकि लगातार वो अलग अलग फील्ड में जो है इस तरीके के काम करते रहते हैं। लेकिन ये जो काम है ब्लड डोनेशन का, ये सबसे प्रमुख काम है। अगर आज देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में कहें या पूरे विश्व की बात करें हम, तो जितनी भी समाज सेवा के जो कार्य हो रहे हैं उनमें सबसे अगर देखा जाए तो सबसे प्रमुख जो है ब्लड डोनेशन का काम होता है। नव दुर्गा सेवा सहयोग समिति द्वारा ये ब्लड कैंप लगाया गया है। इसके संस्थापक सुरेश सैनी जी ने हमें यहाँ सादर आमंत्रित किया और भिवानी ब्लड बैंक द्वारा यहाँ आयोजित किया गया है। रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। जीवन में रक्तदान करने से एक हम दूसरी जिंदगी का बचाव करते हैं। आज कदम हॉस्पिटल के सामने भिवानी ब्लड सेंटर में नव दुर्गा सेवा सहयोग संस्था के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। मैं चाहूँगा कि तमाम साथियों से और युवाओं से कि आप हमेशा रक्तदान करते रहना चाहिए, क्योंकि रक्तदान एक महादान है
और आपने जो रक्तदान किया है उसको आपको ये नहीं पता चलता कि आपने किस व्यक्ति की जान बचाई है। रक्तदान करने से हर व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो मेरा करबद्ध निवेदन है कि तमाम युवा साथी समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए, जिससे कि आप किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति की जीवन को बचा सकें। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।